नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 26 जनवरी को देश के जो 26 जनवरी के समारोह में मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रैबोवो सुबियांतो। तो प्रैबोवो सुबियांतो भारत आए और भारत में उन्होंने मुख्य अतिथि स्वीकार किया और 26 जनवरी की जो मुख्य परेड होती है कर्तव्य पथ पर, उसमें वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठे नजर आए। लेकिन दोस्तों, दरअसल सुबियांतो ने एक बयान देकर धमाका कर दिया, और धमाका ने केवल भारत के मुसलमानों के लिए कर दिया बल्कि पूर्वी एशिया के जो मुसलमान हैं, खासतौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त धमाका साबित हुआ है। और ये धमाका सुबियांतो ने यह कहकर किया, दरअसल जब राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया तो भोज के दौरान उन्होंने यह कह दिया कि उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट कराया, और डीएनए जो टेस्ट करवाया उसकी जो सीक्वेंसिंग उन्होंने कराई वो भारतीय निकली। तो ये बात सुनकर वहां उनके साथ जो भोज में जो भी वीआईपी वहां मौजूद थे वो सब मुस्कुरा उठे उनकी बात को सुनकर, और उन्होंने ये कहा कि वो जब भी भारतीय संगीत सुनते हैं तो वो उनको थिरकने लग जाते हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो ये जो डीएनए का जो सीक्वेंसिंग जो भारत में मिला है ये शायद उसी का प्रभाव है। सुबियांतो ने यह भी कहा कि भारत और इंडोनेशिया की सभ्यता बहुत ज्यादा मिलती है, और इंडोनेशिया में जो भाषा के तौर पर यदि देखें तो वहाँ संस्कृत का काफी वहां पर प्रभाव है, और भारत और इंडोनेशिया की जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत पुरानी है, प्राचीन है और काफी मेल जोल वाली भी है। सुबियांतो ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए यात्रा पर आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में उनके संपर्क में रहकर काफी कुछ सीखा है, कि वो तो बिल्कुल नए हैं इस मामले में। उन्होंने कहा कि और वो जो मुंह में आए वो बोल देते हैं, उनको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो सीख सकते थे कि किस तरह गरीबी का खात्मा किया जाए, किस तरह समाज में हाशिए पे पड़े लोगों को देश की मुख्य धारा में लाया जाए, ये तमाम बातें उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में सीखी हैं यहाँ पर। और ये अनुभव शायद उनके इंडोनेशिया में काम भी आएगा। मैं आपको बताता चलूं कि इंडोनेशिया और भारत एक रक्षा सौदे पर डील कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइल है, उस पर डील कर रहे हैं। 3800 करोड़ का ये डील है जो इंडोनेशिया भारत से कर रहा है, और इंडोनेशिया का एक रक्षा प्रतिनिधि दल भारत में ब्रह्मोस का डेमोन्स्ट्रेशन देखने भी आया हुआ है कि मिसाइल किस तरह से ऑपरेट करती है और कितना इसकी प्रारक क्षमता क्या है और ये कैसे सटीक निशाना लगाती है। तो ये कवायद चल रही है, और यदि ये कवायद कंप्लीट हो जाती है, ये समझौता कंप्लीट हो जाता है जो कि 3800 करोड़ का है, तो ब्रह्मोस खरीदने वाला इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद दूसरा देश होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत आप जानते हैं कि भारत जो अपनी सशस्त्र सेनाओं की मजबूती के साथ रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, और न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है बल्कि अपने रक्षा उपकरण और आयुध जो है वो निर्यात करने का प्रयास भी कर रहा है। उसी निर्यात का ये एक उसी आत्मनिर्भर भारत का और निर्यात का जो पॉलिसी है भारत की, उसी का एक हिस्सा है कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल दी जाए, वो खरीदने के लिए शायद तैयार भी हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये इतना आसान नहीं है, राजनीति बहुत उलझी हुई है। आप जानते हैं कि जब सुबियांतो भारत आ रहे थे तो उनका दौरा दरअसल पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में उनका दौरा भारत से लौटती वक्त था। तो जब भारत को ये सूचना मिली कि सुबियांतो भारत में आने के बाद लौटती वक्त, इंडोनेशिया जाती वक्त पाकिस्तान होते हुए जाएंगे, तो उन्होंने भारत ने इस बात को लेकर उनको कन्विंस किया, उनको समझाया कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं। शायद ये उनको मैसेज दिया गया होगा विदेश मंत्रालय द्वारा या भारतीय डिप्लोमेट द्वारा, और इसको शायद सुबियांतो ने भारत से दूरगामी जो संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो द्विपक्षीय संबंध हैं इंडोनेशिया और भारत के, उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बात मान भी ली, और वो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान उनकी पलक पावड़े बिछाते हुए इंतजार करता ही रह गया, और उनका हवाई जहाज ऊपर से निकल गया। तो ये दोस्तों, पाकिस्तान में जब ये इस बात की खबर मिली कि ये जो डीएनए वाला मामला है इसकी जो सूचना मिली, और साथ में जले पर नमक ये और पाकिस्तान के ऊपर छिड़क गए सुबियांतो, जो पाकिस्तानियों को महसूस हो रहा है
कि उन्होंने भारतीय डीएनए की बात तो करी और साथ में वो पाकिस्तान भी नहीं आए, उन्होंने वहां आने से मना कर दिया। तो उन्होंने दरअसल डबल एक तरह से हथौड़ा पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है, 2 हथौड़े एक साथ लगा दिए कि एक तो डीएनए आप जानते हैं कि जितने भी भारतीय ये पाकिस्तानी जो लोग हैं ये सब भारत से गए हुए हैं आजादी के बाद से, और ये ज्यादातर कन्वर्टेड मुस्लिम है सारे के सारे। इनके पुरखे जो है वो हिंदू हुआ करते थे। बहुत कम आबादी ऐसी है जो ओरिजिनली जो ईरान और उस समय ऐतिहासिक समय में जो बाहर से आए थे, जो विदेशी मुसलमान शासक हैं, वो उनकी जो जेनेटिक सीक्वेंस उनसे मिलती हो। तो पाकिस्तान में जब ये इस बात का पता चला कि ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग वाला मामला है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में हड़कंप मचना दोस्तों लाजमी था। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं कि वैसे ही कठमुल्लाओं का देश है, वो इस तरह की बातें आसानी से कहां स्वीकार कर सकता है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने काफी नाक मुंह सिकोड़ा है इस मुद्दे को लेकर। सुबियांतो ने जो बात कही है उस मुद्दे को लेकर, और जिस तरह से भारत से अपनी जड़ों की बात कही है, अपनी सभ्यता और संस्कृति की बात कही है, उसको लेकर भी पाकिस्तान काफी चिड़ा कुड़ा हुआ सा है। पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं इस मामले में, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जो सुबियांतो ने जो डीएनए सीक्वेंसिंग की बात जो कही है, जो रक्षा सौदा हमारे बीच चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा, यह बड़ा दिलचस्प है, बड़ा देखने लायक है। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज आप अपने आखिर तक देखें और इसे अपने दोस्तों को और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें। ये बहुत दिलचस्प वीडियो है, इसमें पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं भी मैंने शामिल करी है, वो आप जरूर देखें। और प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So आई थिंक सबसे पहले तो वो ये जान ले कि पाकिस्तान और इंडिया डिफरेंट हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया। पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया ना, उन्होंने इंडिया का ही सिर्फ जिक्र किया, तो वो पाकिस्तान का कर सकते थे। अच्छा, दे कुड हैव सेड दैट। अच्छा, क्या जिक्र करते? कि उन्होंने वो जो चीज़ कही है कि लाइक माई रूट्स आर फ्रॉम इंडिया, दे कुड हैव सेड दैट कि माई रूट्स आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। वो सिर्फ इंडिया को जो हाईलाइट कर रहे हैं, दे कुड हैव सेड दैट वी आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद वो अगर कोई नेशंस की या एज अ कंट्री बात कर रहे थे, तब वो कोई जिक्र कर सकते थे कि पाकिस्तान या इंडिया, वो तो बात की बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज कम्पेयर टू वो इंडिया को जो प्रोमिनेंट कर रहे हैं, वो सब कॉन्टिनेंट भी तो कह सकते थे। अच्छा, ये सारा का सारा जो खिता था वो यही तो बात है कि आपके मेंटल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, कि आप लोगों को पता हो कि कल्चर ऐसी चीज़ है, आप लोग कितनी देर से इकट्ठे रहे, वो करने से आप इंडियन नहीं बन जाओगे, आप हिंदू नहीं बन जाओगे। इसमें ये कहना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में दरअसल एक ना कॉम्प्लेक्स का शिकार लोग बहुत हो जाते हैं। हमारे यहाँ समझा जाता है कि वेस्टर्नाइजेशन इज़ मॉडर्नाइजेशन, जबकि ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। आप लोग अपने कल्चर, मैं तो इंडोनेशिया को देख लें आप लोग, कि वो लोग अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो नो डाउट वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो वो इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे लगता है इंडोनेशिया में वो जो उनके एक वो साउथ इंडिया के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव कलर तो उनका मुझे लगता है वो सिमिलर है इंडोनेशिया के लोगों के साथ। वो वहां पर लॉन्च करते हैं अपने कंट्री के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। वो तो आरएसएस के गुंडों की वजह से नहीं करते होंगे, वो तो वहां पर देखे अभी भी उनके हनुमान जो राम मंदिर है, पूरी एशिया का सबसे बड़ा राम मंदिर इंडोनेशिया के अंदर है, वो अपनी करेंसी के अंदर इंडियन को ही प्रमोट करते हैं। और इंडियन के जो भगवान है, जो राम मंदिर है, जो उनको हनुमान है, वो करेंसी के ऊपर लगाते हैं। वहां तो जो है आरएसएस की जो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, वो तो उनके अपने मुल्क के। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब देखें, जैसे बकौल अल्लामा इकबाल के मतलब शीशा तहजीब तो है हाजिर मैं इला से, मगर साकी के हाथों में पैमाना इला नहीं। बात यह है कि वो हम अपनी वज़ाकता को मसख कर चुके हैं, असल जो बात है। दूसरी बात यह है कि उन्हें हो सकता है कि ऐसा कोई हो, उनसे कोई लालच हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। तो देखें, इतनी बड़ी बात कोई आदमी बगैर किसी वजह के नहीं कह सकता। ठीक है जी। फिर आपको ये भी पता है कि जनाब जाना कि वो इस्लामोफोबिया का जो मामला है उसके हवाले से भी आप समझते हैं बात को। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब हम अपनी जो है ना, मिसाल के तौर पर हमें आगे कोई ये बंदा क्यों नहीं कहता कि जनाब पाकिस्तानी डीएनए, अच्छा तो ये अगर उन्होंने बात की है तो ये बात जो है ना समझ से बालातर है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम ममालिक, ये जो इस्लामी ममालिक हैं,
इनको इस बारे में उनसे पूछना चाहिए भाई अब ये बात किस उस पर कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। सिर्फ ये कि जनाब जो है ना इंडियन सॉन्ग चलते हैं तो मैं जब झड़कने लगता है मेरा जी, वजह है। बिल्कुल। मैं जनाब जो है ना वो रह नहीं पाता हूँ तो जनाब ये वो कहने का मतलब ये है कि अब ये क्यों उन्होंने कहा है। बार क्या मैं ये कहूँगा कि उनको हो सकता है कोई इस तरह का लालच हो उनसे।